विचार मन में कभी कभी ये भी आती है कि ये कौन सा यज्ञ है। अच्छा, इस यज्ञ में ना ही आहुति पड़नी है, ना हवन सामग्री का प्रयोग होना है। बिल्कुल शांत चित्त हो जाए। इस यज्ञ में किसी प्रकार की सामग्री का उपयोग नहीं, केवल दीपक जला करके और दीप महायज्ञ मनाया जाता है। कौन सा यज्ञ है? यज्ञ के कई स्वरूप होते हैं, कई स्वरूप हैं। और इस यज्ञ के स्वरूप में एक कथा से प्रारंभ करते हैं। एक बार महाराज जनक के मन में कुछ प्रश्न उभरा। यज्ञ के ऋषि कहे जाते हैं महर्षि याज्ञवल्क्य। तो महर्षि याज्ञवल्क्य के पास महाराज जनक प्रश्न लेकर के पहुंचे। महाराज, मनुष्य मात्र को मोक्ष की प्राप्ति कैसे है? महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा उसका दो ही समाधान, एक यज्ञ और दूसरी गायत्री। दो ही समाधान। बोले गायत्री के बारे में तो ठीक है, यज्ञ का क्या है हमारा? महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जिसने अपने जीवन के 25 वर्ष यज्ञ कर लिए, एक आश्रम के बराबर। 4 आश्रम होते हैं। अगर आयु 100 वर्ष की है तो उसको 4 भागों में बांट दिया जाए। पहला ब्रह्मचर्य, फिर से गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। 25-25 वर्ष की अब तो आयु ही 60-70 वर्ष की हो रही है। तो जितने हैं 4 भागों में उनको विभक्त कर दिया जाए। और बोले कि 25 वर्ष कम से कम जिसने अपने जीवन में यज्ञ कर लिया तो समझ लो उसको मुक्ति मिल जाती है, वो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। बोले महाराज 25 वर्ष यज्ञ संभव है क्या? 25 वर्ष लगातार यज्ञ करना संभव है? बोले कैसे होगा? तो बोले हाँ यज्ञ करो। बोले कैसे करें महाराज? तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा कोई बात नहीं, इसको करने का तरीका तो कुंड बनाओ, हवन सामग्री लो, समिधाएं लाओ और अग्नि प्रज्वलित करो, कुंड में समिधाओं की आहुति समर्पित करो। महाराज जनक ने कहा चलो महाराज मान लेते हैं, लेकिन ये बताइए कहीं हम ऐसी जगह पर होते हैं, मान लीजिए घर पर रहें तो व्यवस्था हो, अपने घर पर रहें तो सब सामग्रियों की व्यवस्था बन जाए। अगर घर पर ना हो तो क्या करें? और मान लीजिए शाकल्य न मिले, शाकल्य न मिले तो फिर कैसे आहुति दे महाराज? महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा कोई बात नहीं, यदि शाकल्य न मिले तो घी की आहुति दे ले। घी तो मिल जाएगा हर जगह, कि नहीं मिल जाएगा? घी की आहुति दे ले। महाराज जनक भी बड़े जिज्ञासु, उन्होंने कहा चलो महाराज घी की आहुति दे लेंगे, लेकिन कहीं कहीं वो भी नहीं मिलता। अगर घी भी ना मिले तो क्या करें? याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कोई बात नहीं, घी नहीं मिले, लकड़ियां मिल जाएंगी, उन लकड़ियों की आहुति दे दो, छोटे छोटे टुकड़े करके, उन्हीं को शाकल्य मान लो, उन्हीं को घी मान लो, उसी की आहुति दे दो। बोले चलो महाराज ठीक है मान लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं लकड़ियां भी नहीं मिलती, अगर वो न मिले तो क्या करें? बोले कोई बात नहीं, अगर लकड़ियां भी न मिले तो पेड़ के सूखे पत्ते मिल जाएंगे, और पेड़ के सूखे पत्ते मिल जाए तो फिर उन्हीं से आहुति दे लो। अच्छा महाराज चलो ठीक है, लेकिन महाराज ये भी बड़ा गड़बड़ है, कहीं कहीं पेड़ के पत्ते भी नहीं मिलते। तो पेड़ के पत्ते भी ना मिले तो फिर क्या करें? बोले कोई बात नहीं, पेड़ के पत्ते न मिले तो जल तो मिल जाएगा, जल की तो व्यवस्था होगी, उस जल की आहुति दे लो।
बोले चलो महाराज बिल्कुल ठीक है, जल की दे लेंगे, लेकिन कहीं कहीं जल भी नहीं मिलता। अब मान लीजिए हम ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, मान लीजिए किसी गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं, मान लीजिए कहीं ऐसे स्थान पर हैं जहां पर जल भी नहीं है, कोई सामग्री ही नहीं है, तो फिर क्या करें? महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा कोई बात नहीं, कुछ भी ना मिले तो भाव यज्ञ कर लो। ये तो है। अब ट्रेन में जा रहे हैं, महाराज सीट पर बैठे हैं, कुछ भी नहीं है हमारे पास, कमर सीधी करके बैठ जाएंगे और नेत्र बंद कर लेंगे, नेत्र बंद करके भावना करेंगे। हमारे पास एक कुंड रखा हुआ है, हमारे पास हवन सामग्री रखी हुई है, भावनात्मक उसमें अग्नि प्रज्वलित कर देंगे, भावनात्मक आहुति दे लेंगे, हो गया। बोले भाव यज्ञ कर लो। भाव तो है, अब ये तो नहीं कह सकते कि भाव भी नहीं है, भाव से बड़ा कुछ भी नहीं। लेकिन मनुष्य जन्म जब मिला, ये भाव यज्ञ ही है हमारा। ये दीपक जो दीप महायज्ञ भाव यज्ञ। परंतु मनुष्य जन्म जब मिला तो अकाम सर्व कामो वा, मन में कोई कामना हो या ना हो या बहुत सारी कामनाएं हो, लेकिन हम सबको यज्ञ और गायत्री को नहीं भूलना चाहिए। भगवान की उपासना करनी चाहिए, उपासना से दूर न होना चाहिए। मनुष्य जीवन जब मिले, अब बताओ इतना अच्छा मनुष्य शरीर पा करके भी और हम गलत कार्यों में लिप्त रहे, बुरे कर्म को अपना लें, मांस मदिरा का भक्षण करें, पशु तुल्य जीवन जिए, तो फिर उसका अर्थ क्या है? माँ के गर्भ में जब जीव रहता है तो बड़ी प्रार्थना करता है, हे भगवान हमें यहाँ से बाहर निकालो, तुम्हारी उपासना करेंगे। बड़ी वादा करता है, बाहर आते ही कहता है तुम अपने काम में, हम अपने काम में व्यस्त हो। गोस्वामी जी ने लिखा, बूने परत बढ़ावर पानी, बूने परत बढ़ावर पानी, बूने परत बढ़ावर पानी, बूने परत बढ़ावर पानी, जीव जीव ही माँ लाल पटानी, जीव जीव ही माला पटानी, बूनी परत बढ़ावर पानी, बूनी परत बढ़ावर पानी, बूनी परत बढ़ावर पानी। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जिस प्रकार से वर्षा का जो पानी होता है, बूनी वर्षा का जो पानी होता है वो ऊपर बड़ा चमकीला होता है, हाथ में रोक करके देखना, बड़ा स्वच्छ जल होता है, चमकीला होता है देखने में, परंतु जैसे ही वह धरती पर स्पर्श करता है धरती को, वो कीचड़ में तब्दील हो जाता है। वैसे ही ये जीव माँ के गर्भ में बड़ी भगवान की उपासना करता है, प्रार्थना करता है, परंतु जैसे ही यह संसार में आता है, ये माया के बंधन में फंस जाता है, उस कीचड़ की भांति। दुनिया के झमेले में फंस कर हम असली ठिकाना भूल गए, दुनिया के झमेलों में फंस कर हम असली ठिकाना भूल गए, जो वादा करके आए थे उस प्रणय को निभाना भूल गए, जो वादा करके आए थे उस प्रणय को निभाना भूल गए, दुनिया के झमेले में फंस कर हम असली ठिकाना भूल गए, दुनिया के झमेले
फंस कर हम असली ठिकाना भूल गए। गुरुदेव कहते थे, अरे दुनिया को जलाते हो, श्मशान में जाकर के लाश को जलाते हो, कभी खुद को जलाया क्या? खुद को जलाने का मतलब क्या? तो बड़ी सुंदर शब्दों ने लिखा, हम देख रहे थे रोज रोज, हमें देख रहे थे रोज रोज, मरघट में लाशें जलती है, मरघट में लाशें जलती है। दुनिया के जिस्म जलते देखे, दुनिया के जिस्म जलते देखे, पर खुद को जलाना भूल गए, खुद को जलाना भूल गए। दुनिया के झमेले में पड़कर हम असली ठिकाना भूल गए। दुनिया के झमेलों में पड़कर हम असली ठिकाना भूल गए। भाई भगवान से वादा किए थे महाराज, अपने गुरु से वादा किए, गुरुदेव बस अब की जन्म लो, हे प्रभु जीवन में कुछ नहीं, बस गायत्री मंत्र की उपासना करूंगा। और जब आए तो अपना वादा भूल गए, बोले गायत्री मंत्र की उपासना क्यों मारा? बोले गायत्री महामंत्र दानवों को भी देवता बनाने की क्षमता रखती है। सद्बुद्धि की प्रार्थना की गई, बोले दो तरह से काम करती है। बोले कौवे को कोयल बना दे, बगुले को हंस बना दे, दानवों को देवता बना दे। महाराज ये कैसे संभव? कौवे को कोयल कैसे बना दे? बोले उनकी आकृति नहीं बदलती महाराज, उनकी प्रकृति बदल जाती है, स्वभाव बदल जाता है। जो कौवे के स्वभाव के हैं वो कोयल के स्वभाव के हो जाते हैं, जो बगुले के स्वभाव के हैं वो हंस के स्वभाव के हो जाते हैं, और जो दानवी प्रवृत्ति के हैं वो देवता बन जाते हैं। गायत्री महामंत्र का इतना प्रभाव। लेकिन अब पूछे दानव कौन मारा? तो भगवान शिव से मां पार्वती ने यही प्रश्न किया। पार्वती मैया प्रश्न की, प्रभु आप किसकी उपासना करते हो? सारी दुनिया आपका ध्यान करती है, आप किसका ध्यान करते हो? बोले मैं उस परम तत्व गायत्री का ध्यान करता हूं। बोले क्यों? गायत्री से क्या होता है? बोले इसको जपने से दानव भी देवता बन जाते हैं इसके प्रभाव से। पार्वती मैया ने कहा वो कैसे? दानव देवता कैसे बन जाएंगे? क्या दानव लोग इतने भयंकर देखने में होते हैं, क्या सुंदर हो जाएंगे? बोले देख क्या दानव सुंदर नहीं होते? पार्वती मैया ने कहा हमने तो ये देखा है कि 18-18 फुट के होते हैं, दांत निकली होती है, लंबे लंबे सिंग होते हैं, ऐसे दानवों की आकृति देखी है। भगवान शिव ने कहा कि देवी बिल्कुल विपरीत होगा कलयुग में। कलयुग में जो दानव होंगे वो देखने में बड़े सुंदर होंगे महाराज, उनके दांत निकले नहीं होंगे, न सिंह निकला होगा, ऐसे दानव मिलेंगे कलयुग में। हर मन में दानव समाया होगा। बोले दानवों की परिभाषा क्या है? भगवान शिव ने कहा देवी कोई आकृति से दानव नहीं बनता, प्रकृति से स्वभाव से दानव होता है। बोले कैसा होता है महाराज? तो भगवान शिव ने सुंदर व्याख्या की, मानहु मातु पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा। हे देवी कलयुग में दानव कौन है इस बात पर सुनो, ध्यान दो कि मानहु मातु पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा।
जो माता पिता को देवता नहीं मानता और जो साधु संतों की सेवा नहीं करता, उनसे सेवा करवाता है, ऐसा जो व्यक्ति है महाराज धरती पर कि जिनके यह चरण भवानी ते जानो निश्चर सब प्राणी। ऐसे आचरण जिस व्यक्ति का मिल जाए, हे भवानी समझ लेना कि वह मनुष्य रूप धारण किए इस धरती पर निश्चर के रूप में है, राक्षस के रूप में। हमारा गायत्री ऐसे दानवों को भी देवता बना देती। आए थे हरि भजन को होटल लगे कपाल, वही हाल, भगवान से बड़ी वादा करके आए, भगवान हम गायत्री मंत्र की उपासना करेंगे, स्वयं को सन्मार्ग पर चलाएंगे, स्वयं में मनुष्यता लाएंगे, लेकिन सब भूल गए। तो एक बात का ध्यान रखना, मरना फिर भी है, मरना तो सबको है, मारा कोई परमानेंट थोड़े ना आया है इस संसार में, सबको एक दिन यहाँ से जाना है और फिर वही दंड मिलेगा, फिर महाकाल के कोड़े पड़ेंगे। अभी चेत जाए तो ठीक। संतों ने कहा कि जगत में कोई न परमानेंट, क्या कहा कि तेल चमेली महंगा साबुन, तेल चमेली महंगा साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली महंगा साबुन, तेल चमेली महंगा साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। क्या कहते हैं सर, सब मिल करके हमारे साथ सब गाएंगे। आवागमन लगा दुनिया में जगत है स्टोरे, आवागमन लगा दुनिया में जगत है स्टोरे, आवागमन लगा दुनिया में जगत है स्टोरे, रे भैया जगत है स्टोरे। अंत समय में उखड़ जाएंगे, अंत समय में उखड़ जाएंगे सबके तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे भैया, घूमो दिल्ली कैंट रे भैया, घूमो दिल्ली कैंट रे भैया, घूमो दिल्ली कैंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे भैया, घूमो दिल्ली कैंट। ध्यान रहे प्रभु पर चाहे पहनो, ध्यान रहे प्रभु पर चाहे पहनो, धोती अथवा पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली महंगा साबुन, तेल चमेली महंगा साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जय हो कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट।
क्या कहते संत? राष्ट्रपति या जनरल कर्नल अथवा लेफ्टिनेंट भैया, अथवा लेफ्टिनेंट भैया, अथवा लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल अथवा लेफ्टिनेंट भैया, अथवा लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली महंगा साबुन, तेल चमेली महंगा साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। कोई रहने के लिए नहीं आया हमारा, सबको एक दिन जाना। तो यज्ञ की सुंदर प्रेरणा भी है, कुछ करके जाओ। यज्ञ के 3 स्वरूप होते हैं, 3: दान, देव पूजन, संगति कर। कि सहयज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति। भगवान ब्रह्मा ने यज्ञ और मनुष्य दोनों को इस धरती पर साथ साथ भेजा ताकि दोनों एक दूसरे का अभिवर्धन करते हुए फले फूले। परंतु दुर्भाग्य ये है महाराज कि हम यज्ञ को भूल गए। यज्ञ हमारा पिता है, गायत्री हमारी माँ है, और हम अपने माता पिता को ही भूल गए। तो ये भाव यज्ञ है। कुछ भी हो, जीवन में यज्ञ करें। यज्ञ के 3 अर्थ कौन कौन? बोले दान, देव पूजन और संगति करण। दान माने दान आती इति देवता। जो दान देता है उसे देवता कहते हैं। परंतु दान कहाँ दी जाए इसका महत्व है। कुपात्र व्यक्ति को यदि दान दे दी जाए तो उसका गलत फायदा उठाएगा। जैसा कि कल चर्चा हुई थी संत ज्ञानेश्वर के। तो दान आती इति देवता, दान देना भी यज्ञ है। दूसरा है देव पूजन, देवताओं का पूजन। अब इसका अर्थ ये नहीं कि मंदिर में जा करके पूजन करें, मंदिर में भी पूजन करनी चाहिए। हमारी आस्थाओं के केंद्र देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा है हमारा। परंतु कौन से देव पूजन की बात यज्ञ में किया जा रहा है? बोले यज्ञ क्या है? तो देव पूजन भी यज्ञ है। बोले कौन सा देव पूजन? बोले जो समाज के श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, समाज में अच्छे काम कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जो समाज का कार्य देवताओं की भांति कर रहे हैं, जो देवता करते हैं वो कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे पुरुषों का, ऐसे नारियों का हम सबको पूजन करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। ये देव पूजन हुआ। उनका उत्साह वर्धन करना चाहिए, ये देव पूजन होगा। ये भी एक यज्ञ है। तीसरा है संगति करण। बोले समाज में अच्छे लोगों का संगठन। चंद लोग, 1-2 बुरे लोग हों, 1-2 बदमाश आकर के समाज के हर वर्ग को डरा देते हैं। क्यों महाराज? क्योंकि समाज में अच्छे लोग संगठित नहीं होंगे। गुरुदेव ने कहा अनाचार बढ़ता है तब सदाचार चुप रहता जब। अच्छे लोगों का संगठन भी एक यज्ञ है और सत्कर्म करना भी एक यज्ञ है। बोले कि भगवान की। और श्रेष्ठ कार्य गुरुदेव ने आज का विषय, हमारे भाइयों ने नारी जागरण का विषय रखा। नारी जागृति, नारियों को जगाने का काम है क्या? ये तो ऐसी देवियां हैं जो संसार को जगाया करती हैं हमारा।
लेकिन मध्यकाल में नारियों की स्थिति बद से बदतर हो गई और गुरुदेव ने पुनः उन सबको उत्थान में लाया। एक निवेदन है, मैं कुछ कहूँ उससे पहले आप सभी लोग शांत भाव से बैठ जाइए, बैठ जाइए, हरिओम, बैठ जाइए सभी जन। कोई भी खड़े न रहे, बातचीत न करें, और आपके पास में यदि कोई बात कर रहा है तो उसको चुप कराइए। जो पीछे से लोग आ रहे हैं उनको आगे मत बैठने दीजिए, पीछे जो आ रहे हैं वो पीछे ही बैठे जा करके। आगे आते हैं चलते हैं तो डिस्टर्ब होता है, इस बात का ध्यान रखें थोड़ा। अब आप इतनी मेहनत करके घर से आए हैं तो कुछ लाभ उठाना चाहिए, बातचीत करने थोड़ी ना है कि नहीं? तो आपके पास में यदि कोई बात कर रहा है तो उसको चुप कराइए, उसको शांत कराइए, उसको डांटिए। अब बच्चों को आपने आगे बैठा दिए तो हल्ला करेंगे ही करेंगे, इन बच्चों को पीछे बैठाना चाहिए आपको ले जा करके। हाँ, हमारे कार्यकर्ता भाई लोग कहाँ हैं भाई? कार्यकर्ता भाई लोग कहाँ हैं? इतने कार्यकर्ता दिख रहे हैं फिर भी सोए हैं आप लोग।